दोस्तों, हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज तक हमारे वीडियो के अंतर्गत आपने देखा कि ज्यादातर हम लोग भारतीय इतिहास से प्रश्नों को उठाते रहे हैं, लेकिन आज इस सब्जेक्ट के मोड को हम चेंज करते हैं। आज पॉलिटी के कुछ दमदार प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभ और बहुत ही ज्यादा नंबर गेन करने वाले साबित होंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन देखकर आप अगर कमेंट मारिएगा, कोई भी फालतू क्वेश्चन नजर आएगा जो एग्जाम में ना आने की संभावना रखता हो, ऐसा 100% उम्मीद नहीं है। आने की उम्मीद 110% है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं पॉलिटी जगत के। अब भारतीय संविधान से मतलब रिलेटेड डार्क क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना दोस्तों कभी क्वेश्चन में आता है कि किस कैबिनेट के संस्तुति पर हुई थी। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि किस मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा की स्थापना हुई थी, तो कैबिनेट मिशन। इसके प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होता है, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और वही जो है अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, वो स्थायी अध्यक्ष थे। तो रास, ये दो मतलब रास मतलब इससे बना लीजिएगा, रास मतलब जो है फार्मूला। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। देखिए, 3 क्वेश्चन आपके तड़ातड़, मतलब ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अंगीकृत करिए। अब अंगीकृत पे हम लोग आए हैं तो एक चीज और बताएं कि भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत यानी स्वीकृत किस डेट को मिला था, वो किस सन को मिला था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत यानी अंगीकृत। क्वेश्चन में कभी आए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया या कब स्वीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाया जाता है। जिस दिन मतलब जो है इसे अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को, तो उसी दिन मतलब जो है विधि दिवस भी मनाया जाता है, 26 दिसंबर। और 26 का आंकड़ा 36 का नहीं, 26 का आंकड़ा चल रहा है अब। 26 जनवरी 1950 को अगर ये पूछा गया भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये हमेशा याद रखिएगा। इस लेक्चर के अंदर कई चीजों को डिफाइन करेंगे हम और बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर उस चीज को फीड कर देंगे। तो देखिए, 26 जनवरी 1930 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। और थोड़ा पीछे चलते हैं कि इसी डेट को क्यों चुना गया, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया, यानी 26 जनवरी डेट को चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930, इससे 20 वर्ष पूर्व, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में प्रथम बार स्वाधीनता की मांग की थी। ये भी एक क्वेश्चन है। और तिरंगा फहराते हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये मतलब जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाता है और कुछ और टॉपिक पे आते हैं। जैसे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और दोस्तों मतलब जो है भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार 12 से 35 तक जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। हम इसे क्रम वाई लिखित मतलब इस पे बनाएंगे। लेक्चर है, यहाँ तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों को लाते हैं जो लगभग मतलब जो है एग्जाम में आने की पूरी कुव्वत रखते हैं। डीपली तो हम बताएंगे तो लिखित तौर पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन जो बता रहे हैं इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, 12 से 35 तक मतलब है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में मतलब जो है 1-2 स्टेप बता देता हूं, जैसे आर्टिकलों के बारे में बता देता हूं। 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत जो है, आर्टिकल 17 मतलब छुआछूत। जैसे पहले लोग आते थे तो कोई छू लेता, अरे ये का है, ये तो वो है, ये तो वो है, ये ऐसा है वैसा है। तो आर्टिकल 17 ये खतरा ही था, ये छुआछूत, खतरा से 17
मतलब जोड़ दीजिएगा कि छुआछूत मतलब भेदभाव मतलब जो होते थे कि मतलब ऐसा वैसा, तो 17 से अस्पृश्यता का अंत हो गया, मतलब खतरा 17 से टला। और साथ ही साथ दोस्तों मतलब मूल अधिकार के अंदर 19 का भी एक है कि मतलब जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सिस्टम खराब है, आपको लग रहा है कि ये गलत है वो गलत है, तो 19 का जो है इसको मतलब जो है संरक्षण देता है। साथ ही साथ प्रेस के अंदर भी आप मतलब जो है प्रेस के अंदर भी मतलब जो है आप आते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता भी यहीं से ली गई है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का मतलब प्रारूप जब बन रहा था संविधान का, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें आप बिल्कुल मतलब जो है कंफ्यूज ना होइए, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे और प्रथम विधि मंत्री भी यही थे, प्रथम विधि मंत्री भी यही थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सरदार पटेल का तो आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। प्रधानमंत्री भी आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति भी आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जैसा कि मैंने लोकसभा अध्यक्ष बताया जीवी मावलंकर थे। तो हम लोग दोस्तों इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे और एक चीज़ और भी, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ इन्हें भी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये भी एक मतलब क्वेश्चन आता है, मतलब ये 22 भाषाएं हैं, ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, हिट लिस्ट क्वेश्चन है। और समवर्ती सूची एक है कि भारतीय संविधान से बहुत कुछ, जैसे मूल अधिकार मैंने बताया अमेरिका से लिया गया, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे भारतीय क्रिकेट और हमारा क्रिकेट एकदम समान है, तो हम लोग यही कहेंगे समवर्ती, तो ऑस्ट्रेलिया से आप याद है कि समवर्ती सूची लिया गया है। साथ ही साथ दोनों बैठकों की संयुक्त अधिवेशन जो बुलाई जाती है भारत में, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए देते हैं। सरकार जो अपनी चल रही है, अपनी सरकार मतलब ये संशोधन, जैसे संशोधन किया जाता है कभी भी 368 मतलब अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है, लेकिन ये किस देश से मतलब इसे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के किस देश से मतलब प्राप्त किया है? अगर ये पूछा जाए कि लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ लिखा गया, तो लिखित संविधान सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है। एक संशोधन ऐसा था कि उसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे भारत में। और स्वर्ण सिंह समिति, ये भी याद रखिएगा, ये स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर हुआ था। अब भारत में मतलब एकल नागरिकता है। जैसे एकल नागरिकता की बात होती है कि भाई एकल नागरिकता है, एक साथ दो लोगों का आधार तो बनेगा नहीं। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया था। ग्रेट ब्रिटेन मतलब बोले तो इंग्लैंड, और इंग्लैंड से ही मतलब जो है संसदीय प्रणाली बताया कि भारत की संसद जिस हिसाब से चलती है, संसदीय प्रणाली जो है भारत की कहाँ से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आप कई बार मतलब वो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, तो आप मतलब आया नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, मतलब आप रटना तो जरूरी है ही, याद करना भी जरूरी है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया था? 24 जनवरी 1950 को। राज्यसभा तथा लोकसभा के धन विधेयक कितने समय में लौटा देने चाहिए? कितने समय में इन्हें लौटाना? 14 दिन के अंदर इन्हें लौटा देना चाहिए, भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक
कितने समय राज्यसभा को जब संस्तुति जाती है धन विधेयक की, तो लोकसभा को 14 दिन के अंदर मतलब जो है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये संसद में मतलब संसद में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का मेल जो है संसद बनाता है। लोकसभा में तो मंत्रिमंडल के सारे आ ही गए। राज्यसभा में मतलब विधान सभा और विधान परिषद के बहुत से लोग आ गए। उसके बाद जब राष्ट्रपति मिलता है तो फिर मतलब जो है, अब आइए हम लोग इस पे आते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के अपेक्षित आयु, यानी 25 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री बन सकता है कोई भी। और लोकसभा से ही रिलेटेड होते हैं संसद, तो लोकसभा की भी मतलब यही है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री भी बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो ये होगा 30, राष्ट्रपति बनने के लिए 35। तो ये सब मतलब एकदम बिल्कुल आप इसको मतलब याद रखिएगा। हालांकि आपको जहां तक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, लेकिन एक बार मैंने रिपीट करा दिया है, और इसे मतलब जो है हमेशा याद रखिएगा। और साथ ही साथ हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड और भी कई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आपातकाल की तरफ बढ़ते हैं। आपातकाल जो है, आपातकाल की अवधारणा मतलब जो है कहाँ से मतलब ली गई है आपातकाल की? ये आप 352, 356, 360 हैं। 352, 356, 360। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो 352 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। 356 जो है वो राज्य में जब राष्ट्रपति शासन राज्य में आपातकाल जब लागू होता है। और 360 जो है वित्त विधेयक, यानी वित्त मतलब जो है वित्तीय आपातकालीन। तो एक मतलब राष्ट्रीय आपात 352, राज्यीय आपात 356, वित्तीय आपात 360। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? मतलब एक सत्र हो गया, अब दूसरा सत्र बुलाना है। जैसे एक सत्र अभी संपन्न हुआ है, अब दूसरा सत्र बुलाने के लिए 6 महीने के अंदर मतलब जो है 6 महीने के अंदर जो है मतलब जो है दूसरा मीट मतलब बेहद आवश्यक है दोस्तों। और इसके अलावा मतलब एक और भी रिट, एक होता है रिट, ये जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा ही रिट जारी किया जाता है। रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा। संपत्ति का अधिकार जैसे दोस्तों था पहले, मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसे फिर हटा दिया गया। 51 का के अंदर ले आया गया है संपत्ति के अधिकार को। इसे मतलब जो है 51 का में लाया गया है। 44वें संशोधन के द्वारा इसे मतलब जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और ये मतलब जो है अलग आर्टिकल में आ गया है। अब हमने आपको पहले बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत? प्रेस मतलब जो है कुछ भी करे, छाप रहा है, कोई भी सही चीज मतलब छाप रहा है। प्रेस को मतलब जो है फोर्थ स्टेट भी कहते हैं, मतलब चतुर्थ स्तंभ। फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? तो वही समाचार पत्र प्रेस को कहा जाता है। तो ये चीज यही है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में मैंने शायद अभी आपको बताया था, और आप मतलब जो है उसे याद जरूर रखे होंगे। 19 में बताए थे, और इसी के तहत मतलब जो हमने ये भी बताया था कि वाक स्वतंत्रता का भी आपको अधिकार दिया जाता है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा, 19 का। अब कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 368 है कि संविधान में संशोधन जो होते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो 368 के तहत ही होते हैं संविधान संशोधन। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? एक दर्शन की बात है। ये अरस्तु ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता। अब ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो आर.के. षणमुगम चेट्टी। आर.के. षणमुगम चेट्टी, याद रखिएगा, आर.के. षणमुगम चेट्टी। मतलब ये आ सकता है कि प्रथम मतलब जो है यही थे वित्त मंत्री। तो मतलब जो है ऐसे कई चीजें आपको
याद रखनी चाहिए, क्योंकि अब आप जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है इन चीज़ों को देखा जा रहा है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और एग्जाम के अंदर देखिए, पॉलिटी के अंदर तो बहुत ही मतलब जो है, अब ये भी पूछ लिया जाता है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, यानी विधि मतलब कानून अधिकारी कौन है। तो आप जान ही रहे, महान्यायवादी ही हो सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी ही हो सकता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, ये क्वेश्चन मतलब अगर आपके ऊपर लाए, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों 35 वर्ष चाहिए भैया। राज्यपाल मतलब वो काम करता है राज्य में जो केंद्र में राष्ट्रपति करता है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष विधान परिषद। अगर विधानसभा पूछ लिया तो 25, ये भी याद रखिए। अगर विधानसभा पूछ लिया तो 25, विधान परिषद पूछ लिया तो 30। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है, इसमें तो कोई आपको वो नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा मतलब सेवानिवृत्ति कब होती है, कितनी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो कितने साल में रिटायर होगा, मतलब सीधे सीधे शब्दों में 65 साल में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, पूछा जाए आपसे। अविश्वास प्रस्ताव भी एक होता है, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण, मतलब एक न्यायालय है उसे दूसरे किसी मतलब न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय में लाना है तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है कि भाई एक हटाए के उमे कर दो, तो ये राष्ट्रपति है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी यही हटा सकता है। ये कहीं से इधर भी कर सकता है उधर भी कर सकता है, प्रथम नागरिक होता ही है देश का, तो मतलब इसमें आप मतलब भटकिएगा नहीं, ये इधर उधर भी न्यायाधीशों कर सकता है और मतलब जो है इसी के हाथ में है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक तो आप मुख्य न्यायाधीश को ही माना जाएगा। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में मतलब इसे दिया जाता है तो राज्यसभा पहले भी कहा 14 दिन के अंदर उसे लौटा देना चाहिए। 14 दिन के अंदर मतलब राज्यसभा को धन विधेयक है या नहीं, 14 दिन के अंदर लोकसभा के तरफ मतलब रिफर कर देना चाहिए। अब भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन था, ये तो आपको पता ही होगा। भाषा के आधार पे मतलब राज्य आंध्र प्रदेश था, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी है, कितने वर्षों तक मतलब ये मतलब जो है कि नियुक्ति की अवधि है इनकी, 6 वर्ष इनका कार्यकाल है। अब 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, अगर जैसे 62 में बैठे हैं तो पहले ही निकल जाएंगे क्योंकि 65 वाला भी काम करेगा ना, तो 6 वर्ष मतलब जो है इनकी मतलब वो देखें 65 वर्ष सेवानिवृत्त होने का इनका मतलब जो है। और मूल रूप से अब देखिए तो जब भारतीय संविधान लिखा गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। अब कितने हैं कमेंट में बताइएगा। मूल रूप से मतलब 395 ही थे, अब कितने हैं ये आप मतलब जो है नोटिफिकेशन करके बताइएगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब जो है किसी भी चीज़ में भटकने का प्रयत्न ना करें और अपने आप को समृद्ध बनाएं और आगे निकलें। और आइए कुछ और भी क्वेश्चनों से हम लोग रूबरू होते हैं। और क्या कहते हैं, पॉलिटी से बाहर थोड़ा 2-4 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, उसके बाद पॉलिटी पे फिर आते हैं। पॉलिटी के बाहर हम लोग 2-4 मतलब जो है स्टेप आगे आते हैं दोस्तों। मतलब मैंने पहले भी रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। जैसे कभी चोट लगा किसी को तो रक्त का थक्का जमेगा तभी वो चोट को मतलब जो है सीज करेगा, तो विटामिन के। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि मतलब प्रोटीन कौन सा मतलब वो करता है तो फाइब्रिनोजन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को वहां शामिल किया गया है। 36 से 51 तक तो आप जान रहे हैं मूल कर्तव्यों के ऊपर मतलब जो है बात हम लोगों ने की थी। मौलिक कर्तव्यों पर ये रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है और मूल कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। तो पहले मैंने बताया मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारतीय संविधान में, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11।
11 मौलिक कर्तव्य हैं। और साथ ही साथ दोस्तों क्या कहते हैं, वीडियो में हमने पॉलिटी जगत से अभी और भी वीडियो आएंगे। एक ही वीडियो में हमने बहुत कुछ आपको मतलब क्लियर करने की कोशिश की है, और भी वीडियो आते रहेंगे, आप उसे मतलब आत्मसात करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हमारा वीडियो आप हमेशा नोट करिए, ये आपके बहुत काम आएगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो मुझे बिल्कुल आप मतलब फॉलो करिए। हम आपके लिए कितना मेहनत और शिद्दत के साथ वीडियो बनाते हैं ताकि आप आगे निकलें। और आप मौलिक कर्तव्य 1976 में मतलब जो है लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को मतलब जो है संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो उसके साथ मतलब लिया गया था 42वें संविधान संशोधन। स्वर्ण सिंह मैंने बताया अभी, स्वर्ण सिंह समित। समानता का अधिकार एक और मतलब आर्टिकल आता है, समानता का अधिकार यानी सभी समान हैं, सब बराबर हैं भाई, सब बराबर हैं। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं दोस्तों, और एक प्रश्न पूछते हुए आपको मतलब जो है ये वार्ता मतलब बंद करता हूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? ये मतलब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना। और साथ ही साथ दोस्तों, कल भारत ने पाकिस्तान को जो हराया, उस पर बहुत ही ज़्यादा हमें हर्षोल्लास है, और आपको भी हर्षोल्लास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एशिया कप भारत जीतेगा। और हमारा अगला वीडियो भी जब एशिया कप भारत जीतेगा तो क्रिकेट पर रिलेटेड एक सुपर वीडियो बनाऊंगा। तब आप क्रिकेट के कोई भी ऐसे रिकॉर्ड या कोई भी ऐसे चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। पॉलिटी के अगले एडिशन में भी मिलते रहेंगे। ये पॉलिटी एडिशन 1 है। यहाँ जो जानकारी हमसे बन पड़ा हमने आपको दिखाया, तो दोस्तों बताया लेक्चर के जरिए, जो भी जैसे बन पड़ा समझाया। बाकी मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि कलम और कॉपी के साथ अगर थोड़ा सा समय मेरे साथ स्पेंड करके नोट करेंगे, अगर याद है तो भी ठीक है, वरना मतलब नोट करने में क्या है, वो चीज़ें क्लियर तो हो जाएंगी। उस पर टिक मारते चले जाइए कि क्लियर कर दिया हूँ, और क्लियर रहेगा तो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा तो एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो क्वालिफाइंग होने के चांसेस 100% पहुँचेंगे। और जब क्वालिफाई होने के चांसेस 100% पहुँचेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे और आप एक सफल इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो जल्दी करते नहीं हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इतने मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाते हैं हम, अगर आपको ऐसा हमारा मेहनत प्रतीत होता होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आपके साथ हमेशा के साथ हमेशा रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।